जो शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म है, जो उस पर जो कैपिटल गेन्स है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। अनंत, कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने किसी असेट को सेल किया। वो असेट प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका घर या शॉप हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, या ज्वेलरी हो सकती है, या इवन शेयर्स और म्यूचुअल फंड के जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हो सकती है। तो दीज आर एसेट्स, एंड इन एसेट्स को जब आप सेल करते हो आपको जो प्रॉफिट होता है दैट इज कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन को दो तरह से डिफाइन किया है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग ऑन कि आपने असेट कितने दिन होल्ड किया। उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। जैसे शेयर्स की बात करें अगर, तो अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है किसी शेयर को, तो उससे जब आपको गेन होगा तो वो लॉन्ग टर्म होगा। 1 साल से कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म होगा। सिमिलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी सेम बात है, 1 साल वाली। आपका मकान है तो मकान के ऊपर 2 साल की टाइम लिमिट है। अगर आपने 2 साल तक उसको होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एंड व्हाई दिस इज रिलेवेंट? क्योंकि टैक्स की रेट्स अलग अलग हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट्स नॉर्मली थोड़ी सी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि आपने इस प्रॉफिट को ओवर द पीरियड अर्न किया है, एक ही दिन में नहीं अर्न किया आपने, एक ही साल में अर्न नहीं किया, टैक्स आप आज दे रहे हैं, तो हम उसकी रेट थोड़ी सी कम कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में आपने जल्दी से पैसा कमाया तो हम उसको नॉर्मल रेट पे या हायर रेट पे टैक्स कर देंगे। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का शॉर्ट टर्म गेन है अदर देन शेयर्स, तो उसके ऊपर आपकी नॉर्मल स्लैब रेट लगेगी। आप 10, 20, 30 जिसमें स्लैब में आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर ये शेयर्स का गेन है तो उसके ऊपर 20% की फिक्स रेट है। लॉन्ग टर्म के केस में अभी 12.5% की रेट है, जिसपे आप चाहे प्रॉपर्टी का गेन है तो भी और शेयर्स का गेन है तो भी आप 12.5% पे टैक्स देते हैं। लास्ट जो बजट इस गवर्नमेंट का आया था जुलाई 2024 में, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया कि प्रॉपर्टीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे किस तरह से टैक्स लगता है, कैलकुलेशन का तरीका चेंज कर दिया। और साथ में टैक्स की रेट भी थोड़ी सी कम कर रही थी। तो एक बड़ा चेंज इस साल आया है। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को उन्होंने थोड़े रिलीफ दिए हैं कि आप चाहें तो पुराने सिस्टम से भी टैक्स दे सकते हैं और नए सिस्टम से भी टैक्स दे सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये केवल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है, और वो भी केवल रेजिडेंट्स के लिए। अच्छा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसको ये बेनिफिट नहीं है, उसको नए वाले सिस्टम से ही टैक्स देना जरूरी है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का बताया, तो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिर इसमें वर्चुअल और वो वाली भी है? नहीं, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड होती है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसमें कोई जो असेट्स हैं वो एक तो होते हैं कि फिजिकल असेट्स हैं और बाकी डिजिटल असेट्स भी हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स दोनों तरह के असेट्स उसमें हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल जैसे अपन देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, इट इज एन असेट, राइट, इट इज अ डिजिटल असेट, अ वर्चुअल असेट। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को टैक्स करने के लिए अलग एक सिस्टम बना रखा है, वो नॉर्मल कैपिटल गेन जैसे कैलकुलेट नहीं होता है, बट स्टिल इट इज एन असेट। उसका नाम ही इनकम टैक्स एक्ट में वर्चुअल डिजिटल असेट्स दे रखा है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज नॉट फिजिकल गोल्ड, इट इज अ बॉन्ड, और वो आपके डीमैट अकाउंट में है, सो इट इज वर्चुअल। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर रखा है कि अगर आपको गेन होता है मैच्योरिटी पे तो आपको वो गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, बट इट इज एन असेट। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट द एसेट कैन बी डिजिटल आल्सो, इट कैन बी वर्चुअल आल्सो, और उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो उस केस में आपको टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा।